दोस्तों नमस्कार, मैं बलदेव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज बिहार पहले चरण की वोटिंग है। बिहार विधानसभा की जो पहली चरण की वोटिंग है आज सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गई है। 9 बजे तक 13% लगभग वोट पड़ चुका है। तो यहाँ पे देखा जाए कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो 9 बजे तक महज 7% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार 9 बजे तक 13.32% वोट पड़ चुके हैं। और वहीं पे मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहले चरण का चुनाव है वो 18 जिले और 121 सीटों का चुनाव हो रहा है। 18 जिले में 121 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रत्याशियों की संख्या 1314 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं। अब वहीं मैं बता दूं कि आरजेडी से जिस तरीके से लगातार आरजेडी के जो मुख्य वोटर हैं, जो मेन वोटर हैं, क्वेरी कुर्मी, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी गठबंधन के, वो ट्रांसफर हो रहे हैं लालटेन पर। ये बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। बिहार का नवयुवक इस समय बिहार को बदलने के लिए, बिहार की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। तो वहीं पे इस मामले पर वोट पड़ रहा है, इस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। और जहां से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है सीट वो, कि सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और तारापुर विधानसभा सीट जो है बुरी तरीके से फंस चुकी है। देखिएगा, ये मामला आमने सामने का है। और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, आप देखिएगा, आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव 1500 वोटों से जीत सकते हैं या 1500 वोटों से हार सकते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं रहेगा पिछली बार की तरह इस बार भी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि तारापुर की सीट जो है सम्राट चौधरी हार रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए थे 2022 के चुनाव में, उसी तरीके से बिहार में भी इतिहास होने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है बिहार भी, कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी ही सीट हारने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, क्योंकि अभी देखिए 11 बजने वाले हैं। 11 बजे तक जो है 26.65% वोट पड़ रहे हैं, यानी कि पड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस बार जिस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बूथिंग पोलिंग हो रही है जिस तरीके से, ऐसे लग रहा है कि बिहार का युवक और बिहार के बुजुर्ग सभी चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार जो है रोजगार की ओर जाए, बिहार में इंडस्ट्री लगे, कंपनियां फैक्ट्रियां लगे, और बिहार से जंगल राज खत्म हो। जहाँ पे एनडीए सरकार चला रही है, लगातार जंगल राज बना हुआ है। और दुलार चंद वाली सीट जो इस समय है मोकामा की, मोकामा में दुलार चंद की हत्या के बाद पूरी सीट की तस्वीर और समीकरण दोनों बदल चुकी है। वहां पे लल्लन सिंह ने, जो बचा खुचा मामला था, वो भी लल्लन सिंह ने जाके वहां पे साफ कर दिए। लल्लन सिंह का जो बयान है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है। कि लल्लन सिंह का कहने का मतलब है, जो सामने प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी हैं उनके आरजेडी के, वो भी भूमिहार समाज से हैं, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाए वोटिंग के दिन। अगर बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं तो उनको वोट गिराकर तुरंत तत्काल फिर से उनको एक अंदर कमरे में बंद कर दिया जाए। यानी कि गुंडा पूरी तरीके से बिहार में, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता, बड़े गुंडा कहिए, बड़े माफिया लोग किस तरीके से बिहार के लोगों के अंदर डर भय पैदा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार परिवर्तन करेगी 100%। जिस तरीके से वोट परसेंटेज पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में 14 नवंबर को देखिएगा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सर्वे बता रहा है। और पूरी बीजेपी की जो लॉबी है, गुजरात लॉबी, वो समझ चुकी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से साफ जाहिर हो चुका है। उनको पता चल गया है कि बिहार का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। बीजेपी में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं चला ये मुद्दा, वहां पे जंगल राज वाला मुद्दा नहीं चला बीजेपी का। तो अब देखिएगा कि बिहार में 14 नवंबर को क्या होता है। वहीं पर महुआ वाली सीट भी फंस गई है, जहां से तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं चुनाव। तेजस्वी यादव के वोटर, तेज प्रताप यादव के वोटर, दोनों सेम वोटर हैं, यानी कि एक ही वोटर हैं। वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांस हैं।
अगर वहाँ से तेज प्रताप यादव नहीं जीतते हैं चुनाव, तो ये मान के चलिएगा कि वहाँ से बीजेपी का जो समर्थक होगा, जो वहाँ से आरजेडी एनडीए का समर्थक होगा, जो प्रत्याशी वही जीतेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए कि मोकामा तारापुर सीट मोकामा की और महुआ में एक मामला फंसा हुआ है, लेकिन तारापुर और मोकामा की 2 सीटें बीजेपी हार चुकी है, पूरी तरीके से हार चुकी है। अगर किसी प्रकार का अंदर खाने कुछ घोटाला ना हो, क्योंकि 10 IAS ऑफिसर गुजरात से बुलवाए गए हैं, उनको चुनाव प्रक्रिया में लगाया गया है, क्योंकि बीजेपी को पहले से पता चल चुका है कि यहाँ पे बिहार में, बिहार की धरती पर हिंदू मुस्लिम और जंगल राज का मुद्दा इस बार नहीं चलेगा। बिहार का चुनाव निकल चुका है हाथ से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार के चुनाव का क्या माहौल है, और बिहार का जो है शाम तक जो अपडेट आता है, मैं उस अपडेट को आप तक दिखाने का कोशिश करूंगा, दिखाने का प्रयास करूंगा कि कितने परसेंटेज वोट पड़े। तो वीडियो में बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।